मेरी निक्की जी रौनक आई, मैं मसीता गलती भी, मैं स्कूल गलती भी नंदन सारा ख्याल मेरा कोल सुतन मैं कोस पास ले लेना, मैं कोस पास ले लेना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां अरसलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। नाजरीन, आज मेरे साथ वो माँ और वो बाप मौजूद है जिसके दो दिल के टुकड़ों को, जिगर के टुकड़ों को एक सफाक ताई ने बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। आज हम उस फैमिली के साथ मौजूद हैं और उनके गम में शरीक हैं कि जिनके दो जिगर के टुकड़ों को नहर में फेंक कर कत्ल किया गया। आज उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर कत्ल की वजह क्या थी और उसने क्यों कत्ल किया, इसके पीछे क्या हकायक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर ये बताएं, आपकी भाभी ने मतलब दो बच्चों को कत्ल किया, इसके पीछे क्या वजूहत है? हसद दी वजह तो हसद दी वजह हाँ जी। की हसद सी क्यों? उनके कोल बेटी मेरे कोल बेटे हाँ। सिर्फ इसे वजह तो उन्हें ਤੁਹਾਡੇ दो बच्चे कत्ल कर हाँ जी। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਾਦ ਦੀ ਹੈਗੀ 4 ਸਾਲ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਦ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਧੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੱਭਦਾ ਵਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੁਆਢੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰੇ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਸਦ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਸਦ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਹਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 बेटे ने और 1 बेटी है और उन्हें बेटे ਨੂੰ मार ਦਿੱਤਾ है। तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ जो कि उनकी वालदा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि एक माँ पर क्या बीत रही है। एक वो माँ जिसकी आगोश में बच्चों की तरबियत होती थी, वो माँ जो अपने बच्चों को उठकर देखती थी, वो माँ जो अपने बच्चों का चेहरा देखकर अपने दिल की खुशियाँ, अपने दिल को बहलाती थी, आज वो माँ अपने बच्चों के बगैर अकेली है। इनसे बात करते हैं कि किस तरह इन पर गम और किस तरह इन पर दुख की कड़ियाँ जो कि गुजर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बहन मेरी, यह दसो कि बच्चों ने क्यों कत्ल किया, की वजह पेश आई? भाई यही ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 3 ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਆਹਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈਗੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਰਾਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਬੇਟੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ भाजी, इस तो पहले कभी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨਾਲ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। बच्चे स्कूल पढ़ते? हाँ जी, स्कूल पढ़ते आ स्कूल है। नाज़रीन, ये हमारे साथ बच्चों की दादी मौजूद है। जिस ये रंजिश ये थी कि वो ये एक दादी 2 बच्चों को क्यों पाल पोष रही है, उनकी जो कि उनकी परवरिश क्यों कर रही। सिर्फ वजह ये थी कि मेरे पास एक बेटी है और इनके पास 2 बेटे हैं, सिर्फ इसी वजह से उसने 2 जिगर के टुकड़ों को नहर में फेंक दिया। दादी से बात करते हैं, पूछते हैं, अच्छा माँ जी की वजह से क्यों ने मारे? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਕਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਪੇ ਸਾਂਭਦੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਮਾਦਾ ਕੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੇ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਣੀ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਰੌਣਕ ਆਈ, ਮੈਂ ਮਸੀਤਾ ਗਲਤੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਲਤੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਵਾਦਾਰ ਬਣਦੀ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪ ਵੱਖਰੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਆਂਦਨ ਤੋਂ ਵੇਂਦੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੋਟ ਗਿਆ। ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਜਾ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਮੇਰੇ ਬੋਏ ਬਾਂਡਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਨਾ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਦੇ ਘਰ ਖੋਤਰ ਤੇ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਦੀ ਪਈ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਨ, ਮੈਂ ਕੋਸ ਪਾਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ ਪਾਸ ਲੈ ਲੈਣਾ।
नाज़रीन, आपने देखा है कि पूरा घराना किस तरह गम में मुब्तला है कि हर आंख अशक बहार है। ये माँ मौजूद है, ये बाप मौजूद है, इनके कुछ लवाहिकीन, इनके अहले खाना भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि अब तक पुलिस की कितनी कार्रवाई हो चुकी है और मुलजमा को सलाखों के पीछे ले जाया गया या नहीं। ये सारी गुफ्तगू इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा है दसो जी कि मुलजमा नू हुण सलाखां दे पिछे गिरफ्तार किया गया है या नहीं, एक की हिसाब किताब है कि ओ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? मुलमा गिरफ्तार है, कार्रवाई शुरू है जी। तो पुलिस बहुत अच्छा साथ दे रही है। असी आला हुकाम से ये अपील है भी सानू इसका इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, RPO साहिवाल, DPO काड़ा और DSP सर्कल रीनाला से सानू SHO अख्तर थाना चोचक से सानू ये इंसाफ की अपील है भी खुदा वास्ते दा सानू इंसाफ मिलना चाहिए। जिमें बच्चा नाल उन्हें जुल्म किया नहीं उनके नाल भी एवं जुल्म होना चाहिए। जिमें बच्चा नारे फैंके से डुबोड़ बो के मारे एवं इन्हू भी मारना चाहिए। तुसी कतल दा बदला कदल लेना? कतल लेना है इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म नाल कतल लेना है। अच्छा ये दसो कि बच्चों की लाश मिल गई? हाँ जी मिल गई। दोनों बच्चों की? हाँ जी। एक दे अच्छा, कितनी देर बाद पहले बच्चे की मिली और दूसरी बच्चे की कितनी देर बाद? छोटे हमाद दी दूसरे दिन मिल गई है तो मोहम्मद जुआद दी 10 दिन बाद मिली है। अच्छा, रेस्क्यू टीमां भी तुहाडे नाल फुल मदद की है। अच्छा, तुसी साहिब इख्तियार और साहिब इकतदार लोगों नूं यह मुतालबा करदे जे कि इनू छड्या ना जाए, इनू सलाखां दे पिछे रखा जाए और सानू इंसाफ, असी भी कतल दा बदला कतल चाहते हैं। अच्छा, वो जिहड़ी औरत है उनके जिहड़े अहले खाना ने, उनके घर वाले ने, उनके मेके ने, उन्हां दा की मौकफ है, वो की कहंदे ने? उन्हां दी परवहदारी कर रहे ने उनदी मगरे, मतलब उन्हां दी साइड लै रहे? साइड उन्हां दी ले रहे। तो जी नाज़रीन, आपने इन सब लोगों की गुफ्तगू सुनी, किस तरह ये गम में मुब्तला थे। ये आप मेरे पीछे अकब में देख सकते हैं कि ये लोग जो कि साथ में रहने वाले, एक आप घर भी देख सकते हैं कि किस तरह गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ है। वो बेटे थे जिस पर माँ को इतनी उम्मीदें थी कि कभी ये मेरे जिगर के टुकड़े बड़े होकर मेरा सहारा बनेंगे, कभी ये मेरे बेटे बड़े होकर मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, कभी मेरे ये बेटे बड़े होकर मुझे एक माँ का दर्जा जो कि देंगे और मैं अपने इन बच्चों की खुशियों को देखूँगी। लेकिन आज माँ के आंसू बता रहे हैं कि किस तरह माँ गम में मुब्तला है और एक सफाक ताई ने सिर्फ हसद की वजह से 2 बच्चों को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। ये साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार लोगों से ये मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और मुल्ज़मा को सलाखों के पीछे रखा जाए। जिस तरह हमारे बच्चों को कत्ल किया, हम भी उसी तरह उसका कत्ल चाहते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप इस स्टोरी के मुतालिक कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी रज़ाई का इजहार लाजमी करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।